अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ रोशनी रॉफ एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में चैप्टर नंबर 8 से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 7 तक हम तैयारी कर चुके हैं। कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसने वो वाली वीडियोस नहीं देखी तो लाजमी तौर पर देखें, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 से लेकर 7 तक ऑलमोस्ट हमारी जो कंप्लीट तैयारी है वो डन है एमसीक्यूज़ के लिहाज से। इस वक्त हमारी फाइल में 41 पेजेस जो मौजूद है उनमें से 34 पेजेस हम कर चुके हैं और इंशाल्लाह आज की ये वीडियो लास्ट है जिसके अंदर हम एमसीक्यूज़ करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम सब्जेक्टिव स्टार्ट करने वाले हैं। सो अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई कन्फ्यूजन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, ताकि नेक्स्ट हम जब सब्जेक्टिव की तैयारी शुरू करें तो आपकी ऑब्जेक्टिव क्लियर हो चुकी हो। सो चैप्टर नंबर 8 में पेज नंबर 113 पर जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वह मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्टिसेस इन अ डायरेक्टेड ग्राफ में बी वी स्क्वायर। तो इसकी जो आंसर है वो हमारे पास है फॉल्स। नेक्स्ट आ गया, वी से दैट टू वर्टिसेस यू एंड वी आर म्यूचुअली डैश इफ यू कैन रीच वी एंड वाइस वर्सा। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि अगर हम V से जाएं और U तक पहुँच जाएं और U से जाएं तो V तक पहुँच सकें, तो इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे दैट दे आर म्यूचुअली रीचेबल। पेज नंबर 115 के ऊपर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। आज क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि ऑब्जेक्टिव मैं कम्प्लीटली ख़त्म कर दूँ, इसी वजह से जो है वो मैं डायरेक्टली जो है वो सिर्फ आंसर्स जो है वो पढ़ रही हूँ। इसकी रीज़न ये है कि मैं ऑलरेडी आपको आंसर फाइंड आउट करना सिखा चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ, बता चुकी हूँ। सो इस वजह से आज मैं ज़रा डायरेक्टली करती जाऊंगी ताकि काम थोड़ा कम लगे और हम जल्दी जल्दी अपने सारे एमसीक्यूज़ कर लें। ठीक हो गया? अगर आप यहाँ पर इसके आंसर्स जो से वो फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे तो आपको मिल जाएंगे। जैसे कि मैं इसी पेज के ऊपर आई हूँ और आपको नज़र आ गया कि यहाँ पर रीचेबल मौजूद है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं पेज नंबर 116 पर। कैन एन एडजेंसी मैट्रिक्स फॉर अ डायरेक्टेड ग्राफ इवन नॉट बी अ स्क्वायर इन शेप। ये बात याद रखिएगा कि वो हमेशा स्क्वायर की शेप में ही होता है। इवन दैट नॉट इन अ स्क्वायर शेप जो है, ये कुछ समझ नहीं आई स्टेटमेंट की, ये गलत स्टेटमेंट है, दैट्स वाई मैंने फॉल्स लगाया है। उसके बाद व्हाट इज जनरली ट्रू ऑफ एडजेसेंसी लिस्ट एंड एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशंस ऑफ अ ग्राफ। आपको डिटेल जो है यानी कि रेफरेंस जो है वो आप कंट्रोल प्रेस करो, साथ में इस कर्सर के ऊपर क्लिक करो तो आपको क्लियरली इसका आंसर मिल जाएगा। बेसिकली इसमें ट्रू स्टेटमेंट ये है दैट लिस्ट रिक्वायर लेस स्पेस देन मैट्रिसेस बट टेक लॉन्गर टू फाइंड द वेट ऑफ एन एज। व्हाट जनरल प्रॉपर्टी ऑफ द लिस्ट इंडिकेट्स दैट द ग्राफ हैज एन आइसोलेटेड वर्टेक्स। इसमें मैं थोड़ी सी कंफ्यूज थी बट इसका आंसर मैंने काफी सर्च करने के बाद लगाया है। द आइसोलेटेड वर्टेक्स इज ऑन हैंडल इज नॉट हैंडल्ड इन लिस्ट। आपको इसके करेक्ट आंसर का पता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने सपोज दैट अ ग्राफ G इज इक्वल टू V E इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एडजेसेंसी लिस्ट। व्हाट इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ ब्रेथ फर्स्ट ट्रेवर्सल ऑफ G। सो इसका है बिग O ऑफ V प्लस E। पेज नंबर 116 के ऊपर आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। नेक्स्ट पेज नंबर 117, इफ यू फाइंड योरसेल्फ इन अ मेज द बेटर ट्रिवर्सल अप्रोच विल बी BFS। BFS का मतलब क्या होता है? ब्रेथ फर्स्ट टेक्नोलॉजी, या फिर BFS का मतलब क्या है? यहाँ पर हमारे पास ब्रेथ फर्स्ट ट्रिवर्सल। सो यहाँ पर अगर आप इसको कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करो और साथ में इसके ऊपर क्लिक करो तो आप जहाँ पर रीडायरेक्ट होगे वहां से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट है बैक एज इज UV where V is an ancestor of U in the tree। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। बैक एज कब होता है? जब V जो है वो U का एंसेस्टर होता है किसी ट्री के अंदर। उसके बाद हम देख लेते हैं क्रॉस एजेस। क्रॉस एज कहाँ पर है? वेयर U एंड V आर नॉट एंसेस्टर और डिसेंडेंट ऑफ वन अनदर, यानी कि ना तो वो एक दूसरे के एंसेस्टर हैं और ना ही डिसेंडेंट हैं। फॉरवर्ड एज इज, फॉरवर्ड एज क्या है? जहां पर V जो है इज अ प्रॉपर डिसेंडेंट ऑफ U। ऊपर हमारे पास क्या था, इसको बराबर रख के देख लेते हैं ताकि आपको दोनों का डिफरेंस याद रहे। बैक एज बेसिकली हम कब बोलते हैं? जब V जो है वो एंसेस्टर होता है U का। और अगर हम फॉरवर्ड एज की बात करें तब V जो है वो प्रॉपर डिसेंटेड होता है किसका? U का, यानी कि उल्टा समझ लें, इसको ऑपोजिट कर दिया गया है। इन टाइम स्टैम्प्ड DFS साइकिल लेमा इफ एज UV इज अ बैक एज देन उन्होंने इसका आंसर पूछा है। देन इसका आंसर ये होगा दैट UV वेयर U इज अ प्रॉपर एंसेस्टर ऑफ V इन द ट्री। नेक्स्ट आ गया हमारे पास इन डायग्राफ GVE G हैज साइकिल इफ एंड ओनली इफ द DFS फॉरेस्ट हैज अ बैक एज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ बैक एजेस एंड नंबर ऑफ साइकिल्स इन DFS इज। देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ एजेस एंड नंबर ऑफ साइकिल्स।
क्लियर है। पेज नंबर 131 के ऊपर आपको इसका आंसर मिलेगा। मैं किस तरह से इस डॉक्यूमेंट को सर्च करती हूँ, किस तरह से आंसर्स फाइंड आउट करती हूँ, ये मैं आपको सिखा चुकी हूँ। आज की इस वीडियो में हम जल्दी जल्दी क्वेश्चंस देख रहे हैं, इसकी रीज़न ये है ताकि जब आज की इस वीडियो में हम इस फाइल को कंप्लीट कर सकें और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फाइल स्टार्ट करें। द रिलेशनशिप ये हो चुका है, देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ बैक एजेस एंड नंबर ऑफ साइकिल्स इन डीएफएस। ये दोबारा से क्वेश्चन रिपीट हुआ है, थोड़ी सी वर्डिंग उन्होंने चेंज किया, वरना सारा क्वेश्चन सेम टू सेम है। अ डायग्राफ इज स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड अंडर व्हाट कंडीशंस। डायग्राफ कब एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड है? अ डायग्राफ इज स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड इफ वर एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस यू वी एंड ई वी U कैन रीच V एंड वाइस वर्सा। ठीक हो गया। तो हम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड है क्योंकि हर एक जो एज है वो दूसरा तक पहुंच पा रहा है, वर्टेक्स है जो वो पहुंच पा रहा है। इन कंप्यूटिंग द स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कंपोनेंट्स ऑफ अ डायग्राफ, वर्टिसेस ऑफ द डायग्राफ्स आर डैश इनटू सबसेट, पार्टीशनड इनटू सबसेट। पेज नंबर 135 के ऊपर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। मैं बार बार इस चीज़ को क्लियर कर रही हूँ कि आपको अपने आंसर्स, आज की जो सी पूरी फाइल है उसके अंदर से जो आंसर्स हैं वो आपको खुद निकालने हैं। अब इसकी बेसिक रीज़न यही है कि मैं जो है वो फाइल को ख़त्म कर रही हूँ। वे पार्टीशन द वर्टिसेस ऑफ द डायग्राफ। ठीक हो गया। आंसर आपको ईजिली मिल जाएंगे, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसके अंदर आंसर मुश्किल से मिले, और जो है था उसमें मैंने आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया है कि आप उस लिंक पर जाके डायरेक्टली आंसर देख सकते हैं। यू हैव एन एडजेंसी लिस्ट फॉर जी, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टू कंप्यूट ग्राफ ट्रांसपोज। जी की पावर में इस वक्त टी यहाँ पर मौजूद है, सो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा v प्लस ई। जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो v प्लस ई है। व्हाट एल्गोरिदम टेक्निक इज यूज्ड इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्रुस्कल्स सॉल्यूशन फॉर द MST। ठीक है, ये ग्रीडी टेक्निक है बेसिकली। आप चाहे प्रिज्म की बात करें या फिर आप क्रुस्कल की बात करें, ये दोनों टेक्निक्स जो हैं वो ग्रीडी टेक्निक्स होती हैं। दैट्स व्हाई मैंने ये आंसर लगाया है। देयर एग्जिस्ट अ यूनिक पाथवे बिटवीन एनी dash vertices of a free tree between any two vertices of a free tree. In generic approach determining of greedy MST we maintain a subset of edges। ठीक है, पेज नंबर 143 पे आपको इसका आंसर मिलेगा। किसके हम सबसेट को मेंटेन कर रहे होते हैं? एजेस के सबसेट्स को मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने आपको बोला हुआ है कि अगर आप फॉर एग्जांपल लेते हो क्रुस्कल्स एल्गोरिदम और उसके सामने प्रिज्म एल्गोरिदम, तो वो कौन सा एल्गोरिदम ज़्यादा बेटर है? वो बेसिकली बोल रहे हैं कि क्रुस्कल का जो एल्गोरिदम है वो ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू प्रिज्म के व्हेन ग्राफ हैज़ रिलेटिवली फ्यू एजेस। तो ये बिल्कुल ठीक बात है, यहाँ पर हमने ट्रू लगाना है और आप इस पर क्लिक करके इसका आंसर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद बोला उन्होंने विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। बेसिकली ये वाला क्वेश्चन और नीचे वाला क्वेश्चन दोनों सेम ही है, बट पूछने का तरीका जो है वो डिफरेंट है। सो आपने इसका आंसर जो है वो सेम लगाना है। Although it requires more complicated data structure, Prism's algorithm for a minimum spanning tree is better than Kruskal's algorithm when the graph has a large number of vertices. True। यहाँ पर देखें जब few edges हैं उस सूरत में हम ये वाला algorithm यूज करते हैं, बट जब edges बढ़ जाती हैं, large number of vertices आ जाती हैं, तब हम Prim's algorithm को ही यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, Prim's algorithm is based on greedy strategy। Prim's algorithm जो है वो greedy strategy पे बेस करता है। What is the time complexity to extract a vertex from the priority queue in Prim's algorithm? Big O of log V। पेज नंबर 153 की बात कर लेते हैं। Shortest path problems can be solved efficiently by modeling the road map as a graph। True। Depth first search is shortest path algorithm that works on unweighted graphs। False। गलत है ये। Which is the true statement? breadth first search is shortest path algorithm that works on unweighted graph। अब एक बात देखिएगा, आपके पास यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन जो है वो सेम है, और इसकी भी बात करें तो ये वाला क्वेश्चन भी जो सा हमारे पास है वो सेम है। बट एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर क्योंकि डेप्थ लिखा हुआ था तो हमने फॉल्स लगाया, अगर ब्रेड्थ लिखा होता तो हम ट्रू लगाते। पूछने का तरीका चेंज हो सकता है, क्वेश्चन सेम ही रहते हैं, एक बात याद रखिएगा। अगर आप समझ के करेंगे तो आपको हर एक तरह का क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिदम के बारे में। तो डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिदम जो है उसकी ग्रीडी अप्रोच होती है टू कंप्यूट सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ्स टू ऑल अदर वर्टिसेस। नेक्स्ट पेज नंबर 155 है, डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिदम इज ऑपरेट्स बाय मेंटेनिंग अ सबसेट ऑफ वर्टिसेस
ट्रू है इसका आंसर। द डिफरेंस बिटवीन प्रिम्स एल्गोरिदम एंड डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिदम इज दैट डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिदम यूजेस आर डिफरेंट की। ये बात जो इसका ना बेसिक पॉइंट है वो है डिफरेंट की, बिल्कुल ट्रू है, यहाँ पर डिफरेंट की यूज की जाती है। और अगर कोई हमसे ये बोले कि ये क्या है, यूजेस आर सेम की, तो हम क्या स्टेटमेंट का लगाएंगे, फॉल्स लगाएंगे। उसके बाद डाइजेक्स्ट्रा सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम वर्क्स इफ ऑल एजेस वेट्स आर नॉन नेगेटिव एंड देयर आर नेगेटिव कोस्ट साइकिल्स। एक बात याद रखिएगा, पेज नंबर 59 से ये नॉन नेगेटिव और नेगेटिव वाले एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। मैं इन आंसर्स में थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ। मैंने सोचा था वीडियो बनाने से पहले इसको एक दफ़ा दोबारा वेरीफाई करूँगी, लेकिन अभी मैं भूल गई तो वीडियो मैंने स्टार्ट कर दी है। आपने ऐसे करना है, इन आंसर्स को पेज नंबर 159 के ऊपर जाकर मैच करें, चेक करें, और अगर तो यहाँ पर करेक्ट मैंने मेंशन किया हुआ है तब भी ज़रूर बताइएगा, और अगर गलत मेंशन किया हुआ है तो करेक्ट आंसर ज़रूर बताइएगा। पेज नंबर 162 के ऊपर चलते हैं। बेसिकली ये क्या है, वार्शल्स एल्गोरिदम है। वो कह रहे हैं वार्शल्स एल्गोरिदम इज अ डायनामिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिदम। द जीनियस ऑफ द एल्गोरिदम इज इन द क्लेवर रिकर्सिव फॉर्मुलेशन ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम। और इसकी ये पूरी स्टेटमेंट जो सी है वो ट्रू है। शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम जो सी है उसके अंदर रिकर्सिव फॉर्मेशन जो हमने की हुई है इस एल्गोरिदम में, उसी की वजह से ये एल्गोरिदम जोन है ये काम का है, या फिर कहा जा सकता है वही उसका की पॉइंट है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास फ्लोइड वार्शल एल्गोरिदम। एज इन द केस विद डायनामिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिदम्स वी अवॉइड रिकर्सिव इवैल्यूएशन बाय जनरेटिंग अ टेबल ऑफ। बेसिकली वो टेबल किस तरह का जनरेट किया जाता है, जिसके अंदर हम 1 by 1 वैल्यूज लेते हैं, डी आई जे, और पावर में हमारे पास क्या है, के। A dense undirected graph is a graph in which E is equals to big O of V square। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, द टर्म कलरिंग केम फ्रॉम द ओरिजिनल एप्लीकेशन विच वाज इन आर्किटेक्चरल डिजाइन। बिल्कुल गलत, आर्किटेक्चरल डिजाइन से नहीं बल्कि मैपिंग से ये चीज आई है, ये टर्म मैपिंग से ली गई थी। नीचे देखें, ये देखें, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। द टर्म कलरिंग केम फ्रॉम द ओरिजिनल एप्लीकेशन विच वाज इन मैप ड्राइंग। नेक्स्ट आ गया, इफ अ प्रॉब्लम इज इन एन पी इट मस्ट ऑल्सो बी इन पी। ऐसा नहीं है, यानी कि क्लियर नहीं है इसका आंसर। आप इसका आंसर अननोन के ऊपर लगाओगे, जरूरी नहीं है जो प्रॉब्लम NP में है वो P में भी हो। इन द क्लीशे कवर प्रॉब्लम फॉर टू वर्टिसेस टू बी इन द सेम ग्रुप दे मस्ट बी एडजेसेंट टू ईच अदर। ट्रू, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उसके बाद है, इन क्लीशे कवर प्रॉब्लम फॉर टू वर्टिसेस टू बी इन द सेम ग्रुप दे मस्ट बी डैश टू ईच अदर, एडजेसेंट टू ईच अदर। एक जैसे ही दोनों सवाल हैं, बट उन्होंने थोड़ी सी चेंज करके पूछे हैं, तो आपने स्टेटमेंट अपने माइंड में रखनी है। नेक्स्ट आ गया, इफ अ प्रॉब्लम इज NP कंप्लीट इट मस्ट बी और इट मस्ट ऑल्सो बी इन P। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, इट शुड ऑल्सो बी इन P। कोई प्रॉब्लम हो, कोई कंफ्यूजन हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये हमारा पूरे का पूरा पेपर जो सा वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट फाइल स्टार्ट करेंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट फाइल में दोबारा से कोई और MCQs की फाइल स्टार्ट करवाऊँ या सब्जेक्टिव की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।